Keshav Malpani and welcome back to yet another session of 12 Minutes to CLAT. So today we are going to discuss a very important strategic point that I am pretty sure a lot of CLAT aspirants have been making these mistakes while they do the mock tests. So I am going to highlight 7 most common mistakes that you guys make while doing the mock test. Okay, और मैं कुछ ऐसे mistakes में highlight करूँगा जो आप pre और post mock test भी गलती से कई बार कर देते हो. Now आई एम प्रिटी श्योर कि सबको पता है कि मॉक टेस्ट में गलती करना ही है. दैट इज वाई वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके और हम गलती कर करके सीखें. बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट एक बेसिक सी ये है कि अगर आपने कोई गलती एक बार कर दी है सो प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक अगेन. वो गलती बस एक बार ही होनी चाहिए, अगली बार नई गलती करो ताकि वो पुरानी वाली जो गलती है वो अब अगली बार से अगर एग्जाम में उस टाइप का क्वेश्चन आएगा सो वी विल नॉट मेक दैट मिस्टेक. Now the first mistake that I would like to highlight here that a lot of CLAT aspirants make is the frequency of mocks that they do. हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हमको फुल मॉक टेस्ट करने से बहुत ज़्यादा डर लगता है. क्या तो आपके मॉक टेस्ट पूरे नहीं हो पाते हैं, हम पूरे में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, जो भी रीजन है. वी डू नॉट डू अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट. हमको लगता है कि पहले सिलेबस खत्म कर लेते हैं उसके बाद में मॉक टेस्ट पर आएंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये हमारा 12th बोर्ड या 10th बोर्ड या कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है जहाँ पर सिलेबस खत्म होगा फिर टेस्ट दिए जाएंगे. ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है. यहाँ पर सिलेबस एज वेल एज प्रैक्टिस गो हैंड इन हैंड. ठीक है, सिलेबस यहाँ पर कोई सेट सिलेबस भी नहीं है जो किस दिन पूरा हो जाएगा और फिर अगले दिन से मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे. तो इसीलिए डोंट टेक इट लाइक दैट. ये स्कूल की तरह से नहीं काम करेगा. वी विल हैव टू मेक श्योर कि हम लोग साथ साथ फ्रीक्वेंटली मॉक टेस्ट दे रहे हैं. अगर आप क्लैट 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, राइट एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट एवरी वीक. अगर 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो विच इज गोइंग टू हैपन इन डिसंबर दिस ईयर, तो राइट एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट एवरी वीक. अदर देन दैट द सेकंड मिस्टेक दैट वी मेक इज कुछ लोग फ्रीक्वेंटली फुल मॉक टेस्ट लिख लेते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्रिटिकल रीजनिंग में या फिर लीगल रीजनिंग में और इन एनी अदर सब्जेक्ट वहां पर प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं कि वापस मॉक टेस्ट जब पूरा लिखते हैं तो कोशिश करते हैं कि इसमें फिर ये प्रॉब्लम ना हो. हम सेक्शनल टेस्ट की इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं. सेक्शनल टेस्ट लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डू अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद अ पर्टिकुलर सेक्शन. क्योंकि जब तक आप सेक्शनल टेस्ट नहीं लिखोगे ना आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. कुछ सेक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है, कुछ सेक्शन को अगर जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जा रहे हैं. अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, प्लीज डू अ लॉट ऑफ सेक्शनल टेस्ट इन दी सेक्शंस दैट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन. जनरली मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हैवी रीडिंग सेक्शंस है लाइक इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग एंड सो ऑन, तो उसके ज्यादा से ज्यादा सेक्शनल टेस्ट आप कर सकते हो. द थर्ड कॉमन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ क्लैट एस्पिरेंट्स मेक इज हम लोग कई बार जो पेपर करने का हमारा तरीका होता है वही बहुत ज्यादा गलत हो जाता है. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो आप इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हो तो आप इंग्लिश को पूरा करके जब तक खत्म नहीं कर दोगे आप छोड़ते ही नहीं हो. नाउ दैट इज प्रॉब्लमैटिक. हमको कैसे करना है, व्हेन यू लुक अ पर्टिकुलर पेपर, आप एक पर्टिकुलर पेपर को देख रहे हो, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार में आपको सिर्फ सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन करने हैं. अब हाउ टू आइडेंटिफाई दो सिंपलेस्ट क्वेश्चन. आप कभी भी कोई पैसेज को पढ़ोगे ना, अगर उसकी लैंग्वेज सिंपल है, आपको पहली ग्लांस में दिख रही है कि सिंपल है, डूएबल है, सबसे पहले उसको करो. कोई भी पैसेज पढ़ रहे हो, अगर वो पैसेज कंपैरेटिवली छोटा है, सबसे पहले उसको करो. इन पैसेजेस को करने में कम टाइम लगता है, इनमें एक्यूरेसी भी सबसे ज्यादा आती है. हम गलती क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि नहीं हो जाएगा, जैसे भी कर लेते हैं फटाफट, तो इंग्लिश को करते ही रहते हैं. उसके मुश्किल वाले पैसेजेस में खूब ज्यादा टाइम लगा देते हैं. अभी भाई फोर्थ कॉमन मिस्टेक और द फोर्थ प्रॉब्लम इज एक्चुअली अटैच्ड टू द थर्ड प्रॉब्लम. जहां पर क्या प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट्स टाइम नहीं मैनेज कर रहे हैं ठीक से. अब टाइम मैनेजमेंट का क्या प्रॉब्लम है, आई थिंक इट्स नॉट दैट इजी टू डू ऑल्सो. बट अगर आप हर सेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सेट कर लोगे कि भाई इंग्लिश तो 30 मिनट्स में होना चाहिए, उससे ज्यादा उसको नहीं देंगे, तो 30 मिनट्स में इंग्लिश को उससे ज्यादा नहीं देना है. मतलब 2-3-4 मिनट आगे जा रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम लोग कई बार एक पर्टिकुलर सेक्शन को क्या करते हैं, उसके 10 से 15 मिनट ज्यादा दे देते हैं. अब आप खुद सोचकर देखो, अगर 120 मिनट्स के पेपर में अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन को हम 10 से 15 मिनट ज्यादा दे देंगे तो दूसरा सेक्शन कितना ज्यादा सफर कर जाएगा. दिस वुड रियली बी प्रॉब्लमैटिक एंड दैट इज वाई माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू वुड बी कि एक फिक्स टाइम फ्रेम रखो और उससे ज्यादा डिविएट मत करो. इसलिए सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करने, इजी क्वेश्चंस उसी फिक्स टाइम फ्रेम में करने जो आपने खुद के लिए सेट किया है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको इजी मार्क देकर जाएगा. कई बार हम क्या करते हैं, मुश्किल क्वेश्चन करने के चक्कर में किसी आगे वाले सेक्शन के इजी क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाते. सो ट्राई टू मेक श्योर कि आप जो ये इजी वाले क्वेश्चंस है इनको तो सारे कर ही लो, और फिर जो एवरेज और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं या फिर अबव एवरेज और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसमें से अगर आपने कुछ भी कर लिए तो आपका एक बहुत ही अच्छा स्कोर आ जाएगा. नाउ फिफ्थ पॉइंट दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ यू वुड आई वुड से अग्री एंड रिलेट टू मी इज दैट वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट थ्रू आउट द पेपर. एंड इट इज वेरी नेचुरल कि अगर आप इतना हेवी रीडिंग पेपर कर रहे हो तो 1 घंटे के बाद थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन डगमगाता है.
बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो एकदम थक जाते हैं, बिल्कुल जोन आउट हो जाते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आता है. दैट इज बिकॉज कि आपका जो प्री प्रिपरेशन होता है ना पेपर का, दैट इज वेरी पुअर. हम लोग कई बार क्या करते हैं कि मान लो 2 से 4 हम पेपर दे रहे हैं. अब 2 से 4 या 3 से 5 जब भी आप पेपर दे रहे हो, ऐसा टाइम है कि वो थोड़ी उस पर नींद आती है, बिकॉज हमने जस्ट लंच किया हुआ होता है, दोपहर का टाइम होता है, थोड़ा सा आलस आता है उस टाइम पर. उसको वर्स करने के लिए हम लोग कुछ खेल रहे होते हैं एग्जाम टेस्ट देने से जस्ट पहले, कहीं मार्केट जाकर आ गए होते हैं, स्कूल से आते हैं कभी कभी तो एकदम से मॉक टेस्ट लिखने बैठ जाते हैं. दैट इज नॉट हाउ इट्स गोना वर्क. आपको एटलीस्ट 20 मिनट्स, आधे घंटा पहले आके जहां पर आपका मॉक टेस्ट का जो भी टेबल चेयर होता है वहां पर बैठना पड़ेगा. आपको प्लान करना पड़ेगा कि हर सेक्शन को कितना टाइम देना है. आपको खुद के माइंड को थोड़ा काम करना पड़ेगा कि किस तरह से आपको पेपर को प्रोसीड करना है, और उन 2 घंटों में अपने कॉन्सेंट्रेशन को ड्रॉप नहीं होने देना है. अगर आप पहले ही कुछ कर रहे होगे और एकदम से आगे पेपर लिखने लग जाओगे, या फिर एकदम से आगे बैठ जाओगे और 5 मिनट दोगे, ठीक से पानी भी नहीं पी पाओगे, ये हमको काम नहीं चलाना है ना. हमको प्रॉपरली मॉक टेस्ट में बैठ के वी हैव टू मेक श्योर कि हम अपने पोटेंशियल को तो 100% दे पाए. कई क्वेश्चन जो आपको नहीं आएंगे वो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आते हुए इसलिए नहीं आ रही बिकॉज हम कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहे. ये तो सिर्फ एक एस्पिरेंट की प्रॉब्लम है ना, ये तो हमारी ही प्रॉब्लम है, तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा. सो मेक श्योर कि प्रॉपर प्लान पहले ही बन जाए पेपर देने से पहले ही, एंड यू आर एबल टू स्टिक टू दैट प्लान as much as possible during the paper as well. So the sixth problem that a lot of us face is that हम लोग कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे जो heavy reading sections होते हैं उसको back to back रख लेते हैं. अब ये बहुत problematic है, I'll tell you why. Because इसमें क्या हो रहा है ना कि जो heavy reading sections हैं ये एक साथ करोगे तो you will not be able to read too quickly. CLAT में 3 heavy reading sections हैं, which is English, critical reasoning as well as legal reasoning. Critical reasoning बाकी 2 से कम है, लेकिन वो भी reading वाला section है. Whereas quantitative और data interpretation और जीके और करंट अफेयर्स आर 2 सेक्शन जिसमें ज्यादा रीडिंग नहीं करनी है हमको. तो कोशिश करो कि एक हैवी रीडिंग सेक्शन के बीच में एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको रीडिंग करने का यू कुड से ज्यादा चांस नहीं है, और वहां पर आपको एक ब्रेक मिल सके. करंट अफेयर जो 10-12 मिनट में हो जाता है उसको हम आराम से कर सकते हैं ना 10-12 मिनट में, और वो ब्रेक जैसा ले सकते हैं. हमारा 25% पेपर भी हो जाएगा और उसमें हम एक तरह से अच्छा सा ब्रेक भी मिल जाएगा, बिकॉज 120 मिनट्स में इतना टाइम नहीं है कि उठकर एक बार चले जाए, थोड़ा पानी पीकर वापस आ जाए, है ना. इतना पॉसिबिलिटी नहीं है. तो हमको पेपर के बीच में ही समझना पड़ेगा कैसे हम डाइवर्ट करते हैं और डिवाइड करते हैं हमारे हैवी रीडिंग सेक्शन के टाइम को और जो कम रीडिंग वाला सेक्शन है उसके टाइम को. सो यू हैव टू मेक वेरी स्मार्ट डिसीजंस व्हेन इट कम्स टू दैट, सो दैट ऑल द हेवी रीडिंग सेक्शन डू नॉट कंपाइल वन आफ्टर द अदर. नाउ द 7th point that I would like to discuss with all of you is analyzing mock test. I'm pretty sure that all of you are analyzing your mock test on the same day, or at least अगले दिन तो कर ही देते हो. लेकिन अब कई बार क्या हो रहा है कि आपको आई थिंक ये प्रॉब्लम होगा कि मार्क्स नहीं ही बढ़ रहे हैं. बहुत टाइम से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मार्क्स एक तरह के स्टैग्नेंट हो गए यहाँ के. ये कई बार पता है क्या होता है, ऐसा अगर हो रहा है तो एनालिसिस है ना, जो पिछले 4-5 पेपर्स का एक साथ करो. अगर आपको लगता है कि क्रिटिकल रीजनिंग में मेरे पिछले 4-5 टेस्ट से 15 ही नंबर आ रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, पिछले 4-5 टेस्ट की गलतियां देखो कि भाई रीजनिंग में एक्चुअली जो आंसर की है उसमें क्या रीजनिंग दी थी और मैं क्या गलती कर देता हूँ या कर देती हूँ हर बार. उससे एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है, बिकॉज people who are generally stuck at one point, they make the same kind of mistakes again and again. And to be able to understand those mistakes and to rectify them, you have to look to those papers again and then come to a conclusion कि अच्छा ये मैं गलती बार बार कर रहा था. उसमें डेफिनेटली आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा. अगले पेपर से नॉट सेइंग एकदम ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा, बट इंप्रूवमेंट विल डेफिनेटली स्टार्ट. So these are certain 7 common mistakes that a lot of you have been making. So I am also making sure कि ये जो mistakes है ना ये आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाए along with conceptual clarity. So I think you guys would know that I have been teaching an academy as well. I've been doing a lot of sessions for you guys. Particularly current affairs में मैंने कुछ revision batches start किए हैं क्योंकि बहुत लोगों का backlog है. मैंने कुछ लीगल में भी बैचेस स्टार्ट किए हैं जहां पर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद क्विजेस वगैरह कराता हूँ इन करंट अफेयर्स एज वेल एज इन लीगल. सो यू कैन जॉइन ऑल दोज बैचेस. दीज आर फॉर 3 months. ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे क्लैट 22 के लिए. इनफैक्ट क्लैट 23 के लिए भी कुछ नए बैचेस शुरू हुए हैं जो आपको इमेंसली हेल्प करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अलॉन्ग विद प्रैक्टिस ठीक से हो सके. So you can take just one subscription on Unacademy. आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा. You can in fact use my code मालपानी और केशव लाइव कोई भी एक and get 10% off on all the subscription on Unacademy. I'll be very happy to guide you. If you like our sessions, please subscribe to our channel and press the bell icon and don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us. Thank you so much.